घूमना फिरना मस्ती। ठंडा लग रहा है, सुबह सुबह बेड से उठ के ज़्यादा ठंडा लगता है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और नोनी अभी तक सो रहा है। मैं 6:30 बजे उठी थी। कल वहाँ से आने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे, मेरे पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है, तो वो तो सो ही रहा है। मैंने नहा लिया है और कपड़े भी वॉश करके धूप में डाल दिए। तेज़ धूप आई है, एकदम साफ आसमान है आज, और शाम तक कब बारिश हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ के मौसम का ऐसा ही रहता है। तो फिलहाल मैं आई हूँ पीछे वाले रूम में। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वपड़े रखे हैं, तो मैं सोची यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। ये वाला रूम बेसिकली बंद ही रहता है, कभी कभी सफाई कर देती है मम्मी, तो आज मैं सफाई करूँगी। और ये मनी प्लांट देखो, ये वाले पत्ते बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े से पत्ते, और ये पूरा फैल के ना यहाँ से वहाँ तक गया हुआ, इतने बड़े बड़े पत्ते आए हैं उसमें, तो अच्छा लगता है ये वाला मनी प्लांट। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्ते हैं यहाँ पे, पूरे यहाँ से फैल के यहाँ से यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना सूटकेस वगैरह रखा है, कपड़े मैं निकालते रहती हूँ यूज़ करने के लिए, फिर रख देती हूँ ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा मैसी भी हो गया है, और बेड तो एकदम क्लीन है क्योंकि हम लोग यहाँ कोई सोता नहीं है। मैं तो दूसरे वाले रूम में सोती हूँ, नोनी अभी सो ही रहा है वहाँ पे। तो मैंने बालों में कंघी नहीं करी है, बस ऐसे ही लपेट के कपड़े वॉश करने में लगी हुई थी, और मम्मी भी कपड़े वॉश कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद नाश्ता अभी नया मतलब नहीं किया है हमने, नोनी उठेगा, नोनी को उठाती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इतना चलना था ना वहाँ, मतलब क्योंकि वैसे तो रोड वहीं तक जाती है, लेकिन कल थोड़ा सा काम चल रहा था, उस वजह से गाड़ी पहले हमें जाने नहीं दी, तो इसीलिए पैदल भी चलना था। थक गया नोनी बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ इधर घूमना फिरना मस्ती हो ही जाता है ना। बहुत इन्जॉय कर रहा है वो यहाँ पे आके सबके साथ, वो थक भी जा रहा है। तो चलिए मैं काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कुछ कपड़े जो है अरेंज कर रही थी, जो सूटकेस में रखे हुए हैं वो, और जो मैं निकालते जा रही थी यूज़ कर रही थी वो बाहर ऐसे रखे पड़े थे, और मुझे यहाँ रखने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा सारे कपड़े निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि सूटकेस भी गंदा हो रहा था। मैंने सोचा इसको क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही सारे कपड़े अरेंज करूँगी। तो बार बार सूटकेस से निकालना फिर उसमें रखना मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे से मैट उठा दिया और अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे विंडो वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये रूम बंद रहता है तो कई बार ऐसा होता है ना, जाले लग जाते हैं। तो मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई कर लूँगी। वैसे मेरी मम्मी ना अकेले हैं, लेकिन फिर भी सारी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से, ऊपर वाला पोर्शन भी एकदम साफ़ सुथरा बना के रखा हुआ मम्मी ने मतलब एक एक रूम जो है साफ़ अच्छे से बना के रखा हुआ है, मेनटेन किया है। गुड मॉर्निंग। नानी उठ रहा है 8:30 में, 8:30 बजे ही नानी ने अपनी नींद पूरी कर ली। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी ना कल, पैरों में भी दर्द हो रहा था। रात को इसको सोते हुए मैंने पैरों में ऑयल मसाज करी है, फिर सुलाया है, एकदम नींद आ गई थी इसको, तो अब जाके उठा है। और मम्मी अब जो है नाश्ता बना दिया। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सारे काम हो चुके हैं, अब लास्ट में हम नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ पे मम्मी बना रही है माड़े, और आज हमने प्याज का भुटवा बनाया है ब्रेकफास्ट में। नानी ब्रश करोगे? चलो आओ। बाहर जो है नल में कनेक्शन वाले नल लगे हैं, उसमें पानी आ रहा है, पानी भरा हमने ड्रम में, उसी से हमने बर्तन भी धोए, उसी से हमने कपड़े भी धोए। तो यहाँ पे जो है आजकल कनेक्शन वाला पानी आ चुका है, पहले तो हैंडपम्प से चलाते थे, अब जो है कोई दिक्कत नहीं है पानी की। तो इसीलिए सारे काम हो गए हमारे। सुबह सुबह 7 बजे पानी आ गया था, अभी भी आ ही रहा है, अभी भी आ रहा है ना मम्मी? तो बाहर पापा पानी वानी चेक कर रहे हैं। नोनी को ठंडा लग रहा है, सुबह सुबह बेड से उठ के ज़्यादा ठंडा लगता है। और मैंने अब जितने कपड़े लेके आई थी सारे धोए हैं, तो इसीलिए मैंने फिर ये वाला टॉप पहना, ये वाला पैंट, बाकी सब मैंने वॉश किए हैं। जो कपड़े लेके आई थी आधे मेरे उधर ही घर पे रखे हुए हैं, आधे लेके आई थी, यहाँ ज़्यादा नहीं लेके आए। उसके बाद भी सूटकेस इतना भारी हो गया था मेरा, लाना मुश्किल हो गया था घर से स्टेशन तक। फिर नीचे स्टेशन से भी मम्मी उठा के लाई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी वॉश करके मैंने डाल दिए थे क्लोथ स्टैंड में। तो काफ़ी तेज़ धूप आई हुई है, ऐसे में निकलने का मन ही नहीं करता है। सूटकेस भी क्लीन करके मैंने बाहर ही डाल दिया था, और हल्के से बादल भी लगे हुए हैं, लेकिन मज़ा आता है यहाँ ना, एकदम शांति से रहती है। नोनी भी सो के उठ गया था,
तो वो खेल रहा था बाहर। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और फटाफट से किचन वगैरह क्लीन करके काम अभी कंप्लीट मैंने कर बाल लिए। धो लिए दोबारा, मतलब दोबारा नहीं, मैंने उस टाइम बाल नहीं धोए थे, तो अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि कल वहाँ जाने से ना बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। वैसे मैं कल ही धो के गई थी, लेकिन धूल मिट्टी में जाने से हो जाते हैं ना ख़राब, तो इसलिए आज दोबारा धो लिए मैंने। नोनी को भी नहला दिया है और सारे कपड़े हम लोग नीचे ही फैला देते हैं, आराम से सूख जाएंगे इस तरह से, कुछ इधर कुछ इधर, तो हमारा काम चल जाता है। ऊपर छत वत में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमको, तो यहाँ पे मुझे यही सही लगता है, सीढ़ी चढ़ के जाना नहीं पड़ता ऊपर। तो अभी जो हमको मार्केट भी जाना है, कुछ काम है मम्मी को, तो भी जाएंगे। और दूसरी चीज़, नौनी को यहीं छोड़ कर जाएंगे वेदू के पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और धूप भी है, धूप में इतने तेज़ धूप में ले जाना भी सही नहीं है ना, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं उसको छोड़ के जाना है। तो पहले टॉवल डाल देती हूँ मैं धूप में। और आज मैंने अपना सूटकेस भी धोया है, ये वाला, क्योंकि उस दिन हम लोग जब बारिश में आए भीगते हुए, तो पूरे रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो रहा था, और सूटकेस के पहिए जो होते हैं ना नीचे बहुत गंदे हो गए थे, कीचड़ लग गया था उनमें, तो मैंने अच्छे से सोप लगा के धोया है। यहाँ से पीछे का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है, अच्छा लगता है यहाँ से, पूरी हरियाली। एक तो बारिश हुई है ना, बारिश रेगुलर हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से पूरा हरा भरा लगता है और ज़्यादा। नोनी हाय, पैर में दर्द तो नहीं हो रहा आपके? नहा धो के तैयार हो गया नोनी। यहाँ मैं इसको शॉर्ट्स नहीं पहना रही, फुल स्लीव्स ही पहना रही हूँ, क्योंकि शाम को ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए फुल स्लीव्स में ठीक है। क्या हुआ? इसको थोड़ा बहुत राइटिंग भी करानी है मुझे। 8 बजे तो ये सो के उठ रहा है, तो यहाँ 8-9 बजे ऐसा लगता है दोपहर हो गई है, क्योंकि सब जल्दी काम खत्म कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारे काम हमारे हो चुके हैं और दोपहर का टाइम हो गया है। बेटा वो अभी होमवर्क कर रहा है, इधर आओ। और इधर आओ, आपने दूध भी नहीं पिया है, उठते उठते इसने फ्रूटी पी है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, फ्रूटी मिलेगी। रहना पड़ता है ना बेटा। तो नोनी को मैंने होमवर्क दिया है टाइगर और अम्ब्रेला लिखने के लिए, और वो कह रहा है मैं वेदू भैया के साथ जाके लिखूंगा, जाओ ठीक है, अच्छे से लिखना, और मुझे आके चेक कराना वहां से आके, बातें नहीं करनी है साथ में बैठ के, दोनों लोगों को राइटिंग करना, ठीक है। स्लीपर पहनो। कहाँ जा रहे हो? कमरे में। बाय। ओके, परेशान नहीं करना वहाँ दादा को, समझ नहीं आएगा तो मामी से पूछना। तो वो चला गया, उसका मन नहीं लग रहा है ना यहाँ पे, इसलिए। जाओ जाओ जाओ, सीधा जाओ। 10:30 बजने वाले हैं। फाइनली एक वीडियो एडिट करके कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे सबसे बड़ा टास्क होता है यहाँ पे वीडियो अपलोड करने का, तो पहले ये हो जाए, उसके बाद मैं इसको अपलोडिंग पे लगाऊंगी। ऊपर वाली छत पे जाना पड़ता है, और अगर ऊपर नहीं होता है तो फिर मुझे अपी के घर जाना पड़ेगा, मतलब नीचे भाभी के यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो वहाँ मुझे करना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे रख देती हूँ। मम्मी खाना बनाने की तैयारी कर रही है, उसके बाद हमें मार्केट जाना है, तो मैं नौनी को देख के आऊँ जरा क्या कर रहे हैं। मम्मी यहाँ काले चने के डुबके बना रही है। धुआं धुआं कैसा हो रहा, लाइट नहीं आ रही है। भाभी ऊपर काम कर रही है। अंदर मैं देखती हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो? हाय वेदू, गुड मॉर्निंग। नहीं, आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपने लिख दिया, राइटिंग कर ली? बहुत बुरी राइटिंग में। बहुत बुरी राइटिंग करी है, दिखाओ, शो मी। अरे रख दी इसने, गई कहाँ गई नोटबुक? इसने रख दी। ये वेदू की राइटिंग है। वाह वेदू, बहुत साफ साफ लिखा है, वेरी गुड। वेदू 5th क्लास में है ना? हाँ। ये लोग रहते हैं वजीराबाद, गुड़गांव। देखो यहाँ से पीछे खेत दिख रहे हैं। नोनी आप अपनी नोटबुक दिखाओ। भाभी ऊपर काम कर रही है। अंदर मैं देखती हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो? बनते हुए। हाय वेदू, गुड मॉर्निंग। नहीं, आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपने लिख दिया, राइटिंग कर ली? बहुत बुरी राइटिंग में। बहुत बुरी राइटिंग करी है, दिखाओ, शो मी। अरे रख दी इसने, गई कहाँ गई नोटबुक? इसने रख दी। ये वेदू की राइटिंग है। वाह वेदू, बहुत साफ साफ लिखा है, वेरी गुड। वेदू 5th क्लास में है ना? हाँ। ये लोग रहते हैं वजीराबाद, गुड़गांव। देखो यहाँ से पीछे खेत दिख रहे हैं। नौनी आप अपनी नोटबुक दिखाओ। मेरी ताई जी का नीचे वाला पोर्शन है,
पुराना बना हुआ है। और जब मैं छोटी थी ना, फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी, तब मैं यहीं रहती थी अपनी ताई जी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी तब गाँव रहती थी, तो मैं ताई जी के साथ रहती थी यहाँ। मेरे ताऊ जी, ताई जी और दोनों बड़े भैया लोग और मैं, हम तीनों लोग, चारों लोग यहीं रहते थे, छोटे नीचे वाले पोर्शन में। बाकी ऊपर का पोर्शन, बगल वाला पोर्शन, वो तो सब बाद में बनाया है ताई जी ने। था इसको मैं होमवर्क दूंगी, वहां जाके लिखेगा। जब तक मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी ना, ये लिखेगा ही नहीं। इसने नोटबुक यहाँ पहुंचा दी है। आइए जरा, कहाँ पहुंचाई है नोटबुक बताना। नौनी के लिए यहाँ पे मैंने बनाया है बॉर्नविटा मिल्क। तो वहाँ तो आरू जो है हॉर्लिक्स पीती थी, आरू वाला हॉर्लिक्स में डाल के इसको देती थी। यहाँ हम लोग बॉर्नविटा लेके आए हैं, हॉर्लिक्स नहीं मिला, जूनियर हॉर्लिक्स, तो इसलिए बॉर्नविटा। तो और मैंने अपने लिए भी बना दिया। बचपन में मैं भी बहुत बॉर्नविटा पीती थी। और ये हैं डेट्स, मैं डेट्स लेके आई थी, मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ डेट 11 बज गया है। नौनी को घर पे छोड़ के मम्मी और मैं आ गए मार्केट, लोकल मार्केट जाएंगे। तो एक्चुअली कल नामकरण में जाना है ना गांव, इसीलिए कुछ सामान वामान और गिफ्ट भी लेना है, तो इसीलिए। और नौनी को लेके आते तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, परेशान ज़्यादा करता है। इतनी धूप में चल भी नहीं पाएगा वो, धूप इतनी तेज़ हो रही है। मैं तो छाता लेके आई हूँ, वैसे भी काले हो गए हैं यहाँ घूम घूम के। तो हम लोग काफ़ी सारी शॉप्स में गए थे, कुछ बेबी के कपड़े देखने के लिए और नामकरण के लिए गिफ्ट वगैरह देखना, और भी छोटा मोटा कई सारा काम था। तो करीबन 1-1.5 घंटा हमें मार्केट में लगा। तो हम लोग यहाँ पे कपड़े वगैरह देखने में लगे हुए थे, और मुझे भी 1-2 चीज़ें लेनी थी मार्केट से। लेकिन इसके बाद ना मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी थोड़ी थोड़ी, मुझे हेडेक भी होने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद काफ़ी तेज़ धूप में चल के आ रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर इसके बाद मैं बाकी चीज़ें शेयर करूँगी आगे। तो देखो मम्मी नीचे अदरक की गुड़ाई कर रही है। शाम का टाइम है, अभी 4 बज रहे हैं। सो के उठ गए हम सब लोग, नौनी सोया है सिर्फ, और मम्मी अपने काम में लग गई है। मम्मी को काम ही नहीं करने देता वो खेत में, तो इसलिए मम्मी अभी आके लगी हुई है खेत में, ताकि फटाफट से कर लूँ नौनी के उठने से पहले। और नौनी को मैंने इतनी मुश्किल से सुलाया है ना, पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम शांति है यहाँ चारों तरफ। उस दिन हम जहाँ गए थे घूमने के लिए ना, जहाँ पे जिम विम लगा है वो उधर है, उस एरिया में जिम विम वहाँ लगा है जिम। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बजने वाले हैं 5:30। नौनी कहाँ मंडरा रहे हो आप? नौनी उधर मंडरा रहा है। सारे बच्चे ना अपी के यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब अपी यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती है बच्चों को, क्योंकि नीचे वाले घर पे आजकल स्पेस नहीं हो पाता है, इसलिए सारे बच्चे यहीं आते हैं। ये वाला रूम जो है ताजी का, ये खाली रहता है, तो देख सकते हो स्लीपर कितने सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग वेदू। लेकिन नौनी को मैं भेज रही थी, ये जा ही नहीं रहा है, ये सिर्फ मुझसे ही पढ़ता है, तो मैं इसको सुबह शाम कराती हूँ। आज तो मैं सुबह भी नहीं पढ़ा पाई, तो अब मैं शाम को आज इसे पढ़ाऊँगी। और आज मुझे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है ना, क्योंकि कल हम पहाड़ों में गए थे, वहाँ की थकान अभी उतरी नहीं है, मेरी बॉडी पेन कर रहा है। और दूसरी चीज़ ठंडा सा भी लग रहा है, फीवर जैसी फीलिंग आ रही है। मम्मी गई थी कहीं बाहर किसी से मिलने, तो ताई जी जो है सामान लेके आई थी, मतलब मम्मी की क्या कहते हैं बुआ की लड़की से मिलने गई थी। ताई जी ने मम्मी को दिया है सामान। क्या दिया मम्मी? चावल का आटा वगैरह। तो मम्मी आ चुकी है, तो मैं अंदर बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही थी। और यहाँ मैं मतलब ब्लॉग तो बना लूँ फटाफट, ब्लॉग बना के अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मतलब 2-3 घंटा ऊपर छत में जाके वीडियो अपलोड किया है। उससे पहले एक दिन अप्पी के घर पे जाके वाईफाई से करके आई, ये दिक्कत रहती है, इसीलिए मेरे ब्लॉग्स थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब एकदम टाइम पे नहीं आ रहे। क्या पीना है नौनी आपको? कौन सा जूस? सुबह से आप 10 प्रकार के जूस पी चुके हो। सुबह उठते उठते फ्रूटी किसने पिया था? पिया था कि नहीं पिया था? अब फ्रूट्स टाइम है, नानी ने आपके लिए एप्पल लेके रखा है, आपका फेवरेट। नौनी दिखाना देना, शो मी योर फेस। आपने अपने फेस पे पता नहीं क्या क्या, वो भाभी के घर पे गया था, वहाँ जाके इसको टीका वीका मिल गया, ये लगा के आया है पूरे हाथ पैरों में, इंक्लूडिंग इसने दीवार भी खराब कर दी है। तो आज मम्मी ने ये वाला खेत गुड़ाई करी है, इस वाले में अदरक वदरक, क्योंकि घास इतनी सारी है ना, घास ही हो जाती है। पहाड़ों में एक चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है रहने में, सुकून है, शांति है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो इसीलिए इस वाले खेत में मतलब मम्मी लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके इतनी सब्जी वब्जी हो पाती है। तो किनारे में देख सकते हो वहाँ पे मूली लगी है, ये मूली है कहीं कहीं पे,
और ये वाला जो है टमाटर का पौधा है, इसमें छोटे छोटे पहाड़ी टमाटर भी लगे हैं ये। और ये है अदरक। अदरक तो बहुत टाइम में होता है, वो कनेक्शन वाला पानी जो है ना वहाँ पे आता है, तो वहीं से भर के यूज़ करते रहते हैं। मम्मी लेके आ गई नोनी के लिए एप्पल। अब नोनी एप्पल खाएगा। ये देखो कितनी प्यारी बर्ड्स आ गई यहाँ पे। नोनी एप्पल खा लो ठीक है पहले। अरे लीची भी लाई है क्या नानी? नोनी का फेवरेट फ्रूट आ गया फाइनली, लीची। मैंने आगे भी तो खिलाए थे इसको। फिर इसको भी दूंगी, इसको भी पहले एप्पल खाओ फिर लीची मिलेगा। लीची भी दूंगी। देखो मम्मी देखो नोनी के लिए उसके फेवरेट फ्रूट लाते रहती है, जो नोनी को पसंद है सिर्फ वही आता है। नोनी को देखो नानी के साथ हेल्प करने में लगा हुआ है, कह रहा है मैं नानी की हेल्प कर रहा हूँ। नोनी हाय, क्या कर रहे हो आप बताना जरा। गुड़ोई मेरी बात कमर पीड़ हो गया। पहाड़ी भी बोलने लगा नोनी। क्या हो गया? कमर पीड़ हो गया? छी कैसे? अब कहाँ पे? नोनी हर कोई चीज मत करो, टूटेगा वो। ये पौधे वौधे भी उखाड़ दे रहा है और मान नहीं रहा है बात। पार्सल हाँ, काम करवाती है खूब उनसे। बादल गरज रहे हैं कभी कभी, बीच बीच में लग रहा है बारिश होने वाली है। उधर साइड देख के लग रहा है बारिश हो रही है, उधर उधर उधर। हाँ है अभी तो वहाँ क्या कर रही है? छुपन छुपाई और बाकी कहाँ है? छुपे हैं मिल ही नहीं रहे कितनी देर से। अभी 5 मिनट। आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं और तो चिल्ला रहे हैं आओ आओ करके। ऊपर से चिल्ला रहे हैं? नीचे से। नीचे से? हाँ। तो देखना नानू फिर। मैं आऊं, नानू मैं आऊं। अभी हाँ आवाज आई। वो बता भी रहा है आ जाओ, खुद ही छुपा है और बता भी रहा है।